है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डी चैनल में। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि कैसे टेबल के अंदर डेटा ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं हम डीएमएल कमांड्स के साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है फिल्टरिंग डेटा इन एसक्यूएल। सही सुना आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो जो लोग नया है इस कॉन्सेप्ट में, जाओ मेरा पिछले सारे एसक्यूएल के प्लेलिस्ट के वीडियो देखो, और भी प्लेलिस्ट है, देखना तो देख लो। वरना इस वीडियो को आपको समझने के लिए थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। डेटा बहुत ज़्यादा होता है हमारे डेटाबेस में या टेबल में, हमें फिल्टरिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एज इट इज़, आपको पता ही है, नहीं पता तो सुन लो कि हम हमेशा रूल वाइज सीखते हैं। कुछ भी सीखना हो रूल वाइज सीखेंगे, क्योंकि सब चीज़ एक ही साथ सीखेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमें समझ भी नहीं आएगा। ठीक है। रूल नंबर 1, वेयर क्लॉज। ठीक है। वेयर क्लॉज कैसे काम करता है? ठीक है, अब हम सीखेंगे वेयर क्लॉज कैसे काम करेगा। सपोज मुझे करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, मुझे सर्च करना है कितने लोग हैं स्टूडेंट्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ डेटा। इंसर्ट हो गया, और अभी मैं अगर सर्च करूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट्स करूंगा तो चलो, यहाँ पे तो एक ही रिकॉर्ड है तो एक आ रहा है। अगर कल को मेरे पास दो रिकॉर्ड हो, चलो एक काम करता हूँ कि बस दो करना है, फरहान की जगह में अर्जुन को रख लेता हूँ। अर्जुन है मेरा मुंबई में, और अर्जुन है 28 साल। ठीक है, ये मैंने एक और ऐड करता। और अगर मैं करूँगा, अब मेरे पास दो स्टूडेंट है। सपोज मान लो दो स्टूडेंट नहीं है, मेरे पास 2000 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ऐसे ही मैंने इंसर्ट कर करके 2000 बना दिया। मान लो अब मुझे कुछ भी सर्च करना है कि 2000 लोग आएंगे हमेशा, विच इज रॉन्ग, राइट? मुझे जो चाहिए मुझे वही निकलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू जो भी सिटी। मान लो मुझे सिर्फ दिल्ली का बंदा देखना है, मुझे ये देखना है दिल्ली में कौन कौन है ना। सबको लेके मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ दिल्ली वालों को देखना है। और अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो सिर्फ दिल्ली वाला है। वैसे तो मुंबई दिल्ली दोनों आ रहा था, बट जब मैं वेयर चूज करूंगा तो एग्जैक्ट फिल्टरिंग होती है। तो वेयर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी फिल्टरिंग के मामले में। ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि वेयर के साथ मल्टीपल कंडीशन लगाना। ठीक है, अब मैंने लगा दिया जहाँ पे सिटी दिल्ली चाहिए, एंड मुझे वैसे भी बंदा चाहिए जिसकी उम्र मोर देन और इक्वल टू 30 साल का। 30 साल का बंदा चाहिए जो दिल्ली में रहता है। कोई ऐसा कोई बंदा है? बोलता नहीं है भाई, मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 30 नहीं भाई, तो 20 के ऊपर भी दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टड़ा, फराना गया जो 25 साल का है। तो सेकंड रूल हमारा ये है कि वेयर के साथ हम एक मल्टीपल कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन भी हम ऐड कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल गाइस। ये जो सिंटैक्स है ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और हर किसी को, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को ये सिंटैक्स आता ही आता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर सिटी नेम इक्वल टू वट एवर इट इज, ये सबको आता है मल्टीपल कंडीशन के साथ। ठीक है। थर्ड रूल हम सीखेंगे कि बिटवीन कैसे काम करता है। बिटवीन हमें कैसे काम करता है? सपोज बिटवीन को चलाने के लिए ना, हमेशा हमें एक रेंज चाहिए कि इतने के इतने बीच में चाहिए। लाइक सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, वेयर, अब मैं क्या लगा सकता हूँ, एज ही लगा लेता हूँ। ठीक है, वेयर एज बिटवीन 18 से लेकर 18 और 25 के लेकर इतने रेंज में मुझे बच्चे चाहिए। है मेरे पास है तो एक बंदा है फरहान 25 साल का। और अगर मैं बोलता हूँ 25 नहीं भाई, तो 30 साल तक सबको ले आना। 30 साल तो तू सबको ले आना। अब ये कितने लोगों को लाएगा? दोनों लोगों को लाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एज, एक का 25 एक का 28, और इन दोनों के रेंज में आता है। तो बिटवीन हम तब लगाते हैं जब हमें पता है कि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, दोनों पॉइंट के बीच में कितने डेटा चाहिए। स्टार्ट और एंड जब आपको पता हो तब आपको बिटवीन काम आएगा। बिटवीन भी बहुत ज्यादा यूजफुल है जब हमें रेंज चेक करना हो, इसके बीच में जैसे मुंबई टू बैंगलोर कितना डिस्टेंस है ना।
कितने सिटीज आता है, ताकि हम सिर्फ उतना ही डेटा फिल्टर करें, ना कि पूरा इंडिया के कितने सिटीज है, वो हमें मैटर नहीं करता। सिर्फ बैंगलोर टू मुंबई कितने सिटीज है वो चाहिए हमें। तो ये फिल्टरिंग करने में वेयर कंडीशन हो गया, मल्टीपल वेयर कंडीशन बिटवीन, ये भी बहुत काम का है। रूल नंबर 4 हम ये सीखेंगे कि इन एंड नॉट इन कैसे काम करता है। ठीक है, इन एंड नॉट इन गैस, ये ना बहुत कम यूज होता है, ऐसा लगता है बहुत लोगों को, बट नहीं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये इन एंड नॉट इन। हर एसपी में, हर क्वेरी में, हर जगह ये यूज होता ही होता है, या तो इंटरनल यूज होता है, तो अच्छे डेवलपर्स खुद ही लिखते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर सिटी इन। जैसे आप इन लिखते हैं ना, मैं चाहता हूं मैं वो सारे स्टूडेंट्स ढूंढूं जो इन शहरों में हैं। ठीक है, इन इनमें हम हमेशा मैं लिस्ट पास करता हूं, ताकि मैं फिल्टर कर रहा हूं भाई, क्या मेरे बच्चे इन स्टूडेंट इन जगहों पे है कि नहीं। अब मैं फालतू के लिए मैं देता हूँ, कोई सिटी बोलो जो नहीं है। कोई भी सिटी, बहुत सारा है, जैसे मान लो मैं देता हूँ सूरत। ठीक है, कोई और एक लिस्ट देता हूँ, कुछ भी, हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद मैंने दे दिया, और कुछ। ठीक है, तो मैं वो स्टूडेंट्स ढूंढ रहा हूँ जो इन शहरों में रहता है। कोई स्टूडेंट्स है जो इन शहरों में रहता है, ये बोलता नहीं है भाई साहब मैं तो खाली दे रहा हूँ, मुझे कोई नहीं पता जो इन इन जगहों में रहता है। मैंने बोला अच्छा, चल भाई तू बता, दिल्ली और हैदराबाद में कोई रहता है? से बोला हाँ मैं रहता, ये एक बंदा रहता है फरहान जो दिल्ली में रहता है। और मैं बोलता हूँ नहीं, दिल्ली एंड मुंबई, ऐसे कोई लोकेशंस पे है कुछ लोग? तो बोलता है हाँ हाँ है, जरूर जरूर है। ठीक है ना, अगर मैं इनके जगह गए, इनको आपको पता चल गया इन शहरों में, इनके जगह अगर मैं लिखता हूँ नॉट इन, तो मैं वो लोग ढूंढ रहा हूँ जो दिल्ली और मुंबई से नहीं है। ऐसे तो लोग ही नहीं मेरे को, कि जो दो लोग हैं मेरे पास वो इन्हीं दो शहरों से। तो ऐसा काम करेगा मेरा इन एंड नॉट इन, जहाँ पे मुझे एक फिल्टर करना हो एक लिस्ट में कि इन सारे लिस्ट वाले है या नहीं है, वहां पे इन एंड नॉट इन काम आएगा। बाकी जब मैं इसका एसक्यूएल के प्रोजेक्ट बनाना हूँ या कोई एसपी लिखूंगा, आपको और अच्छा समझ आएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, इन एंड नॉट इन हम एक लिस्ट के लिए काम आते हैं। रूल नंबर 5, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है? सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये तो मैं बोर हो गया लेकिन, स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर नेम लाइक। जैसे आप लाइक लिखते हैं ना, लाइक मतलब एक पैटर्न सर्चिंग है, हम पैटर्न सर्च करते हैं, पार्शियल सर्च करते हैं। सपोज मैं देता हूँ लाइक एम, और ये दे दिया। अब इसका क्या मतलब है? जो एम से स्टार्ट होता है, मुझे वो स्टूडेंट ढूंढना है जो एम से स्टार्ट होता है। कोई है? कोई भी नहीं है। क्या एफ से स्टार्ट होने वाला बच्चे कोई है? एक बंदा है। गाइस देखो, यहाँ पे ना एफ स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल एफ है। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, एसक्यूएल को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेयर को अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, तो भी मेरी एसक्यूएल चल जाएगी। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता आप लोअर केस अपर केस क्या लिख रहे हो, एंड ऑफ द डे इसको जो करना है वो उसी में कंपाइलर करके वो रिटर्न कर देगा। ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, मैं वो बंदा ढूंढना चाहता हूँ जो जिसकी लास्ट लेटर एन हो। ठीक है, देखो ये परसेंटेज का मतलब ये है कि आगे भी आगे कुछ भी हो सकता है, लास्ट में जिसकी एन हो। और अगर मैं इधर लगाता हूँ तो एफ स्टार्टिंग होना चाहिए, पीछे जो मर्जी हो। और ये कर दूंगा तो देखो अर्जुन आ गया। ओह, कोइंसिडेंटली मेरा फरहान भी एन है, अर्जुन भी एन है। इतना मैंने आगे सोच के नहीं किया था, बट ठीक है, इट वर्क वेल। ठीक है, लाइक ऑपरेटर हमें समझ आ गया है कैसे काम करते थे। एक और चीज है लाइक में ना, जो अगर मुझे करना है, अगर मुझे कर सपोज जैसे जे है यहाँ पे, राइट, अगर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर जे, इसका मतलब मैं चाहता हूँ पहला दूसरा तीसरा लेटर जे होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो मर्जी हो। ऐसा कोई बंदा है जिसका तीसरा लेटर जे हो? हाँ जी, अर्जुन है जिसका नंबर है तीसरा में जे है। तो अगर मैं एक और स्पेस देता हूँ और कुछ और लिखता हूँ, जैसे एक और स्पेस दे दिया और मैं यहाँ पे यू कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी अर्जुन आएगा क्योंकि चौथा लेटर यू है इसमें। तो लाइक ऐसे भी काम आता है, क्योंकि लाइक एक पार्शियल सर्च है, एक पैटर्न सर्चिंग है, हमने सीख लिया था। अब गई रूल नंबर 6 ये है कि हमने
लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कैसे काम करना है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा एंड और नॉट, बिटवीन, इन एंड, ये सब कुछ हमने कर लिया। जो ऊपर हमने किया था ना यहाँ पे, एंड, इन, बिटवीन, डिलीट, वेयर, जो है ये फिल्टरिंग और लॉजिकल इन सब में आता है। कुल, हमने बहुत कुछ देख लिया। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने सीखा वेयर कैसे यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन वेयर कैसे यूज करते हैं, बिटवीन, इन आउट, और एक लाइक की एक पैटर्न सर्चिंग की एक तरीका भी सीख लिया। दोस्तों ये था फिल्टरिंग। अभी आपको कोई भी डेटा फिल्टर करना कर सकते हो, चाहे वो सिटी के हिसाब से या कोई नाम के हिसाब से या एज के हिसाब से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग और लिमिटेड रिजल्टिंग, ताकि क्वेरीज और प्रिसाइज बन सके। तब तक कमेंट करो एसक्यूएल फिल्टर्स मास्टर्ड, ठीक है, आपने मास्टर कर लिया। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक सीखते रहो, कोड करते रहो। टेक केयर।